Hello everyone, welcome to Anjali Talks. I'm back with a new lesson on activity which will help you eventually in speaking good English. Here I will tell you something about this activity, so you must be very curious to know that what exactly this activity is going to be like. So I'm there to tell you that what exactly is this activity and how it's going to help you in learning English. Let's get started with today's lesson. जैम एक्टिविटी एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है जस्ट अ मिनट। इस एक्टिविटी में आप अपने को कोई भी एक टॉपिक देंगे, जिस भी टॉपिक में आप अपने को कंफर्टेबल मानते हैं, जिसमें आप आसानी से आप उसमें 1 मिनट बोल पाएंगे। और उसमें जैसे आप कोई भी ऐसे टॉपिक ले सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ही फेमिलियर हूँ। जैसे मैं आपको 1-2 टॉपिक सजेस्ट कर सकती हूँ। कोई भी आपके सराउंडिंग से जो आपके वातावरण में आपको दिखते हैं अपने आसपास, जैसे कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, किचन ले सकते हैं, या फिर आप अपना घर ले सकते हैं, मेरा घर इस तरह से, या मेरा पड़ोस और मेरा घर के बाहर का जो आंगन है उसके बारे में, या फिर मेरा पालतू जानवर, या इस तरह से जो भी आपको अपने अनुसार अच्छा लगता है आप शुरुआत वहाँ से करें। और जैसे जैसे आप एक अच्छा लेवल पा लें तो फिर धीरे धीरे आप उसको उसमें आप थोड़ा सा टफ़ में जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस एक्टिविटी में देखेंगे, अगर आप एक चार्ट बनाते हैं और डे वाइज आप नोट करते हैं कि आज मैंने इस टॉपिक में बोला, और आप रिकॉर्डिंग भी करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग करके 1 मिनट के लिए आप टाइमर भी सेट कर दें और वहीं पे वो स्टॉप हो जाए। और फिर आप अपना एक बार जब उसे रिव्यू करें कि आपने कैसे बोला। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यू डोंट नीड एनी पार्टनर इन दिस एक्टिविटी। आपको कोई पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं इस एक्टिविटी में। आप सिंपली आके कहीं पे भी आप 1 मिनट के अंदर कुछ बोल सकते हैं और फिर आप उसका एक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने कहाँ पे गलती की। आप उसे स्टॉप करके देख सकते हैं और फिर धीरे आप स्पेसिफिकली उस एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो बहुत स्कैटर्ड बिट्स एंड पीसेज में वो कह रहे होते हैं अपनी बात को। तो मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह से भी कह रहे हैं तो वो बिल्कुल हताश ना हो। उस स्टेज पे भी वो वहाँ पर अपने धीरे धीरे अपने टाइम बाउंड मैनर में कि आज मेरा पहला दिन था तो आज मैंने इतना बोला, यहाँ पे मुझे अपने में कमी नज़र आ रही है। फिर सेकेंड डे जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे कल मैंने ये गलती की थी, तो सो आई हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया। सो आपको अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिकली मिल गया है। और ये ही सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंग्लिश लर्निंग के हु आर ऑन द पाथ ऑफ इंग्लिश लर्निंग, बट देन देयर इंग्लिश इज़ नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। उन्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है और कैसे मेरी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी विच गिव्स यू ऑल द आंसर्स। सारी चीज़ों के आपको जवाब इस एक्टिविटी से इजीली मिल रहे हैं कि आप जब डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप विद एवरी डे पासिंग आप अपने में डिफरेंस देखेंगे। और धीरे धीरे ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, जिसकी वजह से हम स्ट्रगल करते हैं बोलने में, या फिर जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो धीरे धीरे से मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आप देखना कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर कर सकती हूँ कि यू विल डू वंडर्स अगर आप इसमें इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू स्टिक रिलीजियसली टू दिस एक्टिविटी, give yourself considerable time, like fortnight. If you give this activity 15 days on a regular basis and you just write it, mention it somewhere, if you do this, trust me, you will get to know all the things and your English will surely come to the next level. That's how what I believe. And you write me in the comment also so that I also know that how it has worked for you. So I hope you will write it in the comment. So today we have talked a little about just a minute activity. I hope you have understood about this activity and now you will try out this for your English learning. Now I have some suggestive topics for you. If you want to try out these, you can go ahead with them. Even if you have your own topics, you please feel free to try out them as well. These are some of the suggestive topics on your screen. Just try out these and do let me know in the comment section below that where did you struggle and what were the difficulties while trying out this activity, so that I come up with more new ideas and I also constantly improvise on this to make it more better learning experience for all of us.
So with this, I would like to say goodbye to all of you. Please stay safe, stay healthy, and keep learning. Keep up the good spirit of learning. Don't give up, because it's a very interesting learning process and you are mastering it day by day. And with this, I would like to sign off. Anjali Chauhan saying goodbye to everyone. Thank you.